WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि विंस मैकमैन का जो सर्च वारंट है वो क्यों निकल गया है, क्या वो अरेस्ट होने वाले हैं। साथ ही में हम रोमन रेंज और जे उसो के मैच के एंडिंग के बारे में बात करेंगे कि उसके अंदर कौन सा रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही में केविन ओवेंस के बारे में बात करेंगे, WWE के प्रॉफिट्स के बारे में बात करेंगे, एले नाइट के बारे में भी बात करेंगे और भी अच्छी ऐसी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों को उस इंडिया वाले इवेंट के बारे में बताता चलूँ कि आज जो है 12 बजे प्री टिकट्स की जो बुकिंग है वो चालू कर दी गई है। WWE ने bookmyshow.com के ऊपर उस चीज़ को लगा दिया गया है। तो अगर प्री टिकट्स जो सेल्स है वो WWE ने स्टार्ट कर ली है और कल 12 बजे दोपहर को जो ऑफिशियली टिकट सेलिंग है वो भी WWE ऑन कर लेगी। तो ये थी उसके बारे में एक छोटी सी अपडेट। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है विंस केनेडी मैकमैन से। तो विंस मैकमैन के बारे में आप लोगों को पहले से पता होगा कि उन्होंने एक सर्जरी की है, वो बैक बोन वाली जो सर्जरी है उन्होंने की है। तो वो इस समय छुट्टी के ऊपर है और उसकी रिकवरी चल रही है और वो घर में आराम कर रहे हैं। लेकिन एक अपडेट निकल के सामने आई कि जो विंस मैकमैन है उसके नाम का वारंट निकल चुका है। तो ऐसे में क्या वो इस वारंट में पकड़ा जा सकता है, या इस वारंट के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसके अंदर उसकी जो घर की तलाशी है वो भी ली जा सकती है और उसके पर्सनल कुछ चीज़ों की भी तलाशी ली जा सकती है। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि जो हाई इन्वेस्टिगेशन टीम है यूएसए की, वो तलाशी वगैरह लेगी। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इसके अंदर जो बहुत सारे फैंस हैं वो ये बातें ट्विटर के ऊपर कह रहे हैं कि जो विंस मैकमैन है वो अरेस्ट हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो पूरा सीन है ये उसी चीज़ के मामले में है कि जो उन्होंने वो स्कैंडल्स वगैरह किए थे। तो उसी के मामले में ये जो सर्च वारंट है या अरेस्ट वारंट है ये निकला हुआ है विंस मैकमैन का। तो ऐसे में विंस मैकमैन इसके अंदर अरेस्ट हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ पहले, तो जो विंस मैकमैन है वो इस समय छुट्टियों पर है और वो सर्जरी उन्होंने की है वो सक्सेसफुल भी हो चुकी है, तो वो रिकवर कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि विंस मैकमैन काफ़ी पैसे वाले बंदे हैं। तो ऐसे में अगर कोई बंदा रिटायरमेंट के बाद आ सकता है और वापस से अपनी पोजीशन में हो सकता है, कंपनी को बेच सकता है, उसका जो है वापस से उसके अंदर जो है तगड़ी पोजीशन पर रह सकता है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उसको इससे भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन उसके नाम का जो वारंट है वो निकल चुका है और आई थिंक जो विंस मैकमैन है वो उससे पूछताछ की जा सकती है, उसकी तलाशी वगैरह ली जा सकती है। और इस समय आप लोगों को मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा विंस मैकमैन के बारे में बताता चलूँ तो वो इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रबल के अंदर है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है WWE की प्रॉफिट से। तो जहां पर विंस मैकमैन के नाम के वारंट निकल चुके हैं। तो ऐसे में WWE ने जो क्वार्टर अर्निंग कॉल है वो रिवील कर ली है और इसमें बताया गया है कि जो WWE जो यूजुअली क्या करती है कि 3-4 महीने के बाद उसका एक अर्निंग कॉल होता है और उसके अंदर वो अपनी सारी प्रॉफिट को जो है अनाउंस कर लेता है। तो इस जो क्वार्टर की अर्निंग है वो है $410.3 मिलियन। तो इतने इस क्वार्टर के अंदर WWE ने कमाई की है। और साथ ही में आप लोगों को व्यूवरशिप के मामले में बताता चलूँ तो ग्लोबली जितने भी प्रीमियर लाइव इवेंट हुए हैं तो उसको व्यूवरशिप के मामले में अब तक की WWE की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। और साथ ही में लाइव इवेंट के बारे में अगर बात करूँ तो लाइव इवेंट की जो व्यूवरशिप है उसके अंदर 51% का इंक्रीज़ देखने को मिला है। और साथ ही में जो लाइव इवेंट की जो अटेंडेंस है उसके जो अटेंडेंस के मामले में यानी टिकट सेलिंग्स के मामले में वहाँ पर 45% जो इंक्रीजमेंट है वो देखने को मिला है। तो इस समय जो WWE है वो काफ़ी अच्छा कर रही है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है इस साल के यानी आप लोग कह सकते हो कि इस साल के अंदर के कौन से सुपरस्टार की जो परसेंटेज है विनिंग के मामले में वो ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसमें 2 सुपरस्टार है, एक मेल एक फीमेल। तो मेल सुपरस्टार में जो विनिंग परसेंटेज के ऊपर इस समय कोडी रोड है, उसकी जो परसेंटेज है विनिंग परसेंटेज वो 95 है। और जो फीमेल सुपरस्टार है उसके अंदर जो रिया रिप्ली है उसकी विनिंग परसेंटेज जो है वो 94 है। तो इस समय ये 2 बंदे इस साल के अंदर टॉप के ऊपर है विनिंग के मामले में। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है
केविन ओवेंस है। तो केविन ओवेंस जो है वो जब से इंजर्ड हुए हैं तो तब से वो इंटरव्यूज़ में तरह तरह की बातें किए जा रहे हैं। तो ऐसे में उससे सवाल पूछा जा रहा था एक इंटरव्यू के दौरान कि आपने रेसलमेनिया 38 के अंदर स्टोन कोल्ड के साथ नाइट 1 के ऊपर मेन इवेंट किया, रेसलमेनिया 39 के अंदर सेमी ज़ैन के साथ मिलकर उसोस के साथ मेन इवेंट किया और वहाँ पर चैंपियन भी बने। तो रेसलमेनिया 39 के बारे में क्या ख्याल है? तो वो कहता है कि रेसलमेनिया 40 के अंदर वो चाहता है कि उसका जो मैच है वो सेमी ज़ैन और फिन बेलर के अगेंस्ट हो और वो भी मेन इवेंट के अंदर हो। तो ये जो केविन ओवेंस है वो ये चाहते हैं कि उसका जो मैच है वो सेमी ज़ैन और केविन ओवेंस के साथ हो और वो भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट के अंदर हो। तो ये कुछ कहने हैं केविन ओवेंस के, आप इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है बिग ई से। तो बिग ई जो है उसके बारे में अपडेट निकल के सामने आई। अपडेट तो नहीं है, एक रेसलिंग आई थिंक एक लीजेंड है उसकी तरफ से एक आर्टिकल पोस्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि बिग ई अगर रिटर्न करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो न्यू डे के साथ आने वाले हैं और ना ही उसको न्यू डे के साथ आना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि उन्होंने पहले से भी ऐसा चाहा था कि जो हर्ट बिजनेस बनी थी जिसमें सेड्रिक अलेक्जेंडर, शेल्टन बेंजामिन और बॉबी लैशली थे और साथ ही में MVP थे, तो इसके अंदर वो बिगी को भी देखना चाहते थे लेकिन उस समय तो कुछ नहीं हुआ, बिगी उसके अंदर नहीं आए। तो अब वो चाहते हैं कि जो हर्ट बिजनेस 2.0 बनने जा रहा है जहां पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स, बॉबी लैशली, साथी में कार्मेलो हेस और दूसरा जो नाम है वो ट्रिक विलियम्स, तो इसके साथ जो बिगी है वो उसको भी पुट किया जाए तो वो काफ़ी अच्छी बात होगी बिगी के करियर के लिए। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो से। तो जो ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो होने वाला है समर स्लैम के अंदर अकॉर्डिंग टू अपडेट्स, तो इसके अंदर आप लोगों को अंडरटेकर देखने को मिल सकता है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि 1-2 दिन पहले मैंने आप लोगों को एक अपडेट दी थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अंडरटेकर है वो समर स्लैम के लोकेशन पर होने वाले हैं। तो ऐसे में अपडेट निकल के सामने आई है कि पॉसिबली उसका जो एक टाइम अपीयरेंस है या एक टाइम की जो चोक स्लैम वगैरह है वो आप लोगों को ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो के अंदर देखने को मिल सकती है और वो एक चोक स्लैम लगा सकते हैं ग्रेसन वॉलर को। तो ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो के अंदर अंडरटेकर अकॉर्डिंग टू अपडेट्स आने वाले हैं। आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है सेथ रॉलिंस है। तो सेथ रॉलिंस ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक जो फोटो है वो पोस्ट की है, यानी बेसिकली उन्होंने अपना जो शूज़ है जो कि वो समर स्लैम के अंदर फिन बेलर के अगेंस्ट में जो मैच लड़ने वाले हैं उसके अंदर पहनेंगे। तो वो उसके इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग जाके चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। तो उसके ऊपर जो शूज़ है उसके ऊपर 7 years लिखा हुआ है और BITCH लिखा हुआ है। तो आप लोग जाकर उसको चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। तो यही शूज़ जो है सेथ रॉलिंस समर स्लैम के अंदर पहनने वाले हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है केनी ओमेगा और यंग बक्स से। तो केनी ओमेगा और यंग बक्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगले साल ख़त्म होने वाला था। ऐसे में जो WWE फैंस है और WWE की रूमर्स आ रहे थे जितने भी कि केनी ओमेगा और यंग बक्स आ सकते हैं WWE के अंदर, यानी जो एलीट का फैक्शन है वो पूरा का पूरा आ सकता है WWE के अंदर। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोग भी उसमें से हो कि केनी ओमेगा और यंग बक्स को WWE के अंदर देखना चाहते थे तो आप लोगों के जो अरमान है वो बह चुके हैं। क्योंकि जो केनी ओमेगा और यंग बक्स हैं उन्होंने एक मल्टी-ईयर डील जो है AEW के साथ रिन्यू कर ली है। तो ऐसे में केनी ओमेगा और यंग बक्स इस समय AEW की प्रॉपर्टी है और उसके अंदर ही वो आगे आने वाले सालों के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो आगे जाकर अगर इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो तब भी अगर इन लोगों का जहन होता है WWE में आने का तो फिर ये आ सकते हैं, वरना AEW के अंदर ही ये रहेंगे। इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के ऊपर जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंस और जे उसो के मैच से। तो रोमन रेंस और जे उसो का जो मैच है उसकी जो एंडिंग है वो एक तरीके से WWE क्लीन बिल निकालना चाहती है और इसके अंदर जो ट्राइबल कॉम्बैट वाली जो स्टिपुलेशन है तो इसके अंदर कोई ना कोई जो बंदा है समोन ट्री से बिलोंग करता हो तो ऐसे में वो इसके अंदर इंटरफेयर कर सकता है। और सबसे लाइकली जो चांस बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि रॉक इस मैच के एंड में आ सकते हैं और रोमन रेंस को कन्फ्रंट कर सकते हैं या रोमन रेंस को एक रॉक बॉटम या पीपल्स एल्बो लगा सकते हैं। तो ऐसे में मैंने आप लोगों को बताया था कि रॉक मेरे अकॉर्डिंग टू मी कोई अपडेट नहीं है, मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन है कि रॉक ज़रूर आएंगे समर स्लैम के अंदर। तो ऐसे में अगर रोमन रेंस के खिलाफ आते हैं और मेन इवेंट के अंदर ये मैच होने वाला है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि रॉक इसके अंदर ज़रूर आएंगे। और दूसरी तरफ ये कि जो रॉक है वो इस समय एक फ्री है, उसका शेड्यूल फ्री है। तो ऐसे में चांसेस काफ़ी अच्छी हाथ से है कि जो रॉक है वो इस मैच के अंदर आ सकते हैं और आप लोगों को वो देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी तो ये बोल्ड प्रेडिक्शन है कि रॉक इस मैच के अंदर ज़रूर आएंगे और ये जस्ट मेरी प्योर एंड बोल्ड
प्रेडिक्शन है इस मैच के लिए। आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वेल, इसके बारे में अपनी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल कैचर।